सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके गुस्से की आग ने धरती को एक नहीं कई बार हिला दिया, और फिर वही योद्धा हिमालय की तरह शांत होकर तपस्या में लीन हो गया। आखिर कौन हो सकता है वो? चलिए आज इसी महान और रहस्यमयी कहानी में उतरते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की। एक ऐसा नाम जिसमें योद्धा का क्रोध भी है और एक तपस्वी का वैराग्य भी। तो आइए इनकी इस अद्भुत कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो थे कौन। उनकी कहानी की शुरुआत होती है उनके जन्म से, जो कोई साधारण जन्म नहीं था बल्कि एक दिव्य अवतार था। परशुराम असल में भगवान विष्णु के ही छठे अवतार थे। उनका जन्म महान ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। मतलब उनके वंश में ज्ञान और शक्ति दोनों का अद्भुत संगम था, और ये असाधारण गुण उनमें बचपन से ही दिखाई देते थे। वो बहुत साहसी और पराक्रमी थे और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते थे। और जानते हैं, उन्हें अपना वो प्रसिद्ध फरसा, जिसे परशु भी कहते हैं, स्वयं भगवान शिव से वरदान में मिला था, और यही फरसा आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। लेकिन कहते हैं ना, जो धर्म के रास्ते पर चलता है उसकी परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। परशुराम के जीवन में भी एक ऐसा ही तूफान आया जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। तो हुआ ये कि एक अहंकारी राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने बल का प्रयोग करके ऋषि जमदग्नि की दिव्य गाय कामधेनु को छीन लिया। परशुराम से ये अधर्म सहन नहीं हुआ और उन्होंने उस राजा का वध कर दिया। लेकिन बदला लेने की आग इतनी भयानक होती है कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजा के बेटों ने क्रोध में आकर एक ऐसा पाप किया जो अक्षम्य था। उन्होंने परशुराम के पिता निहत्थे ऋषि जमदग्नि की ही हत्या कर दी। बस अपने पिता की इस निर्मम हत्या ने परशुराम के अंदर क्रोध की वो ज्वाला भड़का दी जिसे इतिहास ने हमेशा हमेशा के लिए याद रखा। वो पल उनके सब्र का आखिरी पल था। अपने पिता के निर्जीव शरीर को देखकर उनका दिल गुस्से और पीड़ा से कांप उठा, और इसी पीड़ा से जन्मी एक ऐसी भीषण प्रतिज्ञा जिसने धरती का इतिहास बदल दिया। ये थे उनके शब्द, एक ऐसा प्रण जो सिर्फ पिता की मौत का बदला नहीं था, बल्कि ये धरती पर फैले अधर्मी क्षत्रिय वंश के अहंकार को तोड़ने और धर्म को फिर से स्थापित करने का एक महासंकल्प था। और उन्होंने अपनी ये प्रतिज्ञा पूरी की। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 21 बार। ये संख्या ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उनके दृढ़ निश्चय और उस युग में फैले अधर्म की भयावहता को दिखाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े संहार के बाद क्या हुआ? क्या वो क्रोध हमेशा बना रहा? नहीं, प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद परशुराम की जिंदगी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। ये सफर था एक महायोद्धा से एक महातपस्वी बनने का। अपना संकल्प पूरा करने के बाद उन्होंने जो किया वो उनके महान चरित्र को दिखाता है। अधर्मी क्षत्रियों का नाश करने के बाद उन्होंने जीती हुई सारी धरती ब्राह्मणों को दान कर दी। अपने सारे अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि अपना प्रिय फरसा भी त्याग दिया, और सब कुछ छोड़कर तपस्या के लिए महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तपस्या में जाने का मतलब ये नहीं था कि दुनिया के लिए उनका काम खत्म हो गया। उनका प्रभाव तो एक युग से दूसरे युग तक आज तक महसूस किया जाता है। जरा देखिए, त्रेता युग में उन्होंने स्वयं भगवान श्री राम को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। फिर महाभारत के समय में वो भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के गुरु बने। और तो और भविष्यवाणियों के अनुसार जब कलयुग में कल्कि अवतार होगा तो उनके गुरु भी परशुराम ही होंगे। सोचकर देखिए, महाभारत के 3 सबसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण, इन तीनों के गुरु एक ही थे, भगवान परशुराम। इससे बड़ा उनके ज्ञान और पराक्रम का और क्या सबूत हो सकता है? और यही कारण है कि पुराण उन्हें चिरंजीवी कहते हैं, यानी अमर। ऐसी मान्यता है कि वो आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हैं और धर्म की रक्षा के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? परशुराम का जीवन हमें शक्ति के 2 पहलू सिखाता है। एक है बल, जिसका इस्तेमाल अधर्म को खत्म करने के लिए जरूरी है, और दूसरा है संयम, जो उसी शक्ति को धर्म की रक्षा के लिए नियंत्रित करता है। असल में दोनों ही बेहद जरूरी हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्चे पराक्रम का, असली वीरता का असली मकसद क्या होना चाहिए? विनाश करना या फिर संरक्षण करना? शायद
सच्ची वीरता इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाने में ही छिपी है।